प्रेज द लॉर्ड। सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आप सभी का वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। यीशु की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। हम सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु को देते हैं। प्रभु यीशु के अनुग्रह से आज हम बाइबल से एक नई कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी हमें परमेश्वर के एक सच्चे सेवक के विषय बताएगी, जिसने खुलकर प्रभु यीशु को महिमा दी। ये कहानी उसके विषय में आपको और ज्यादा गहरा भेद बताएगी। प्रभु के उस सेवक का नाम स्तिफनुस है। स्तिफनुस का वर्णन हमें बाइबल में प्रेरितों की किताब के 6 अध्याय का 5 वचन में मिलता है, जहाँ पर उसे एक विश्वास योग्य व्यक्ति दर्शाया गया है, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति था। स्तिफनुस के व्यक्तिगत जीवन के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, अर्थात उसके माता पिता, उसके भाई बहन या उसके पास पत्नी या बच्चे थे या नहीं। यद्यपि बाइबल में जो उसके बारे में कुछ भी लिखा गया है, वही वास्तव में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे विश्वास को प्रभु में बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, और वह प्रभु के लिए अपनी निश्चित मृत्यु का सामना करने पर भी विश्वास योग्य रहा। हालेलुया। आज की ये कहानी स्तिफनुस के विषय बताएगी कि कैसे वह मृत्यु जैसे दंड को सह लेता है। प्रभु यीशु के स्वर्ग पर उठा लेने के पश्चात उस समय कलीसिया में बढ़ोतरी होने लगी और प्रेरित लोग प्रभु के सुसमाचार को और ज्यादा से ज्यादा फैलाने लगे और नई नई कलीसियाओं की स्थापना होने लगी थी। प्रेरितों की किताब में 6 अध्याय के 1 वचन के अनुसार शुरुआती कलीसिया में एक जगह विधवाओं को भोजन बांटने के समय एक बड़ा विवाद उत्पन्न हो जाता है। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। और प्रेरितों ने विश्वास किया था कि उन्हें भी सहायता की आवश्यकता थी। इसलिए तब उन प्रेरितों ने मंडली में से 7 सुनाम पुरुषों को, जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण थे, चुन लिया कि उन्हें इस काम पर ठहरा दें। ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, 7 अन्य लोगों के साथ चुन लिया और इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। वह परमेश्वर के अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। प्रथम मसीही अगुवों के बीच में स्तिफनुस मुख्य व्यक्ति था। सब लोग उसका आदर करते थे। पवित्र आत्मा ने उसे बहुत सामर्थ्य और बुद्धि प्रदान की थी। स्तिफनुस ने परमेश्वर की मदद से कई बड़े बड़े चमत्कार किए थे। वह दूसरों को परमेश्वर के बारे में भी सिखाता था। जब उसने यीशु मसीह पर विश्वास करने के बारे में लोगों को शिक्षा दी तो बहुत से लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों को बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। इस प्रकार वह जवान युवक उन 12 प्रेरितों का सच्चा शिष्य बन गया। वह सभी विश्वासियों के बीच एक उपयाजक बनाया गया। वह अन्य शिष्यों के भोजन करने के दौरान उनकी सेवा करने में मदद करता था। कलीसिया के अंदर ऐसे कुछ लोगों का होना बहुत जरूरी होता है, जो परमेश्वर के लिए इस प्रकार का कार्य करते हो। प्रभु के लिए किया गया कोई भी कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है, और हम प्रभु के लिए जो भी कार्य या सेवा करें, उचित हो कि वह अच्छी तरह से आत्मिक रीति से करना चाहिए। स्तिफनुस अन्य तरीकों से भी परमेश्वर की सेवा करने में बहुत वफादार था। जो भी वह कर सकता था, उसने लोगों को यीशु के बारे में बताया और उन अद्भुत आशीषों के बारे में भी बताया था, जो परमेश्वर यीशु के माध्यम से उन्हें देता। वह प्रभु के कामों को खराई से करता गया और उन 12 प्रेरितों के साथ प्रभु की सेवा करता रहता था। प्रभु के 12 प्रेरितों और इन सभी चेलों के सहयोग से परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज प्रभु में आ गया। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य में परिपूर्ण होकर बड़े हियाव से लोगों को प्रभु के वचनों को सुनाता था। एक दिन स्तिफनुस यीशु के बारे में शिक्षा दे रहा था और आराधनालय से कुछ ऐसे यहूदी आए जिन्होंने यीशु पर कभी भी विश्वास नहीं किया था, और उन्होंने स्तिफनुस के साथ वाद विवाद करना आरंभ कर दिया। वे उस पर बहुत क्रोधित हुए। ये धार्मिक शासक उस पर ईर्ष्या करने लगे, जैसे उन्होंने यीशु से और पतरस और यूहन्ना से किया था।
वहां पर एक बड़ा विरोध उठ खड़ा हुआ, परंतु स्तिफनुस के साथ विवाद करने वाले लोगों के पास पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान के लिए कोई तोड़ नहीं था। इसलिए उन लोगों ने स्तिफनुस के ऊपर झूठा आरोप लगाने का निर्णय लिया और उन्होंने उसको परमेश्वर की निंदा करने वाला व्यक्ति बना दिया। इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे कि हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना है। वे वहां के लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़काकर चढ़ाए, झूठे गवाह खड़े किए जिन्होंने कहा कि यह मनुष्य पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलता है। इसलिए वे महासभा के धार्मिक अगुवों के पास गए और उसके बारे में झूठ बोला। उन्होंने कहा, हमने स्तिफनुस को मूसा और परमेश्वर के बारे में बुरी बुरी बातें बोलते सुना है। तब धार्मिक अगुवों ने स्तिफनुस को गिरफ्तार कर लिया और उसे महायाजक और यहूदियों के अन्य अगुवों के सामने लेकर आए। और तब एक महासभा हुई जिसमें झूठे गवाह आए और उन्होंने भी स्तिफनुस के बारे में झूठ बोला। अधिकतर इस्राएलियों का मानना था कि यीशु ही वह व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने अपने सभी वादों को पूरा करने के लिए भेजा था। तब उसको गिरफ्तार कर लिया गया और झूठे गवाहों ने भी स्तिफनुस के खिलाफ गवाही दी और कहा कि हमने उसे यह कहते सुना है कि यही यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और उन नियमों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपे हैं। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उसकी ओर ताककर उसका मुखड़ा स्वर्गदूत का सा देखा। प्रेरितों के काम 7 अध्याय स्तिफनुस की गवाही को संक्षिप्त बयान करता है, जहां इस गवाही में इसराइल और पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के साथ उनके संबंध का सबसे अधिक विस्तृत और संक्षिप्त इतिहास है। 7 अध्याय के 1 वचन के अनुसार महायाजक ने स्तिफनुस से पूछा, क्या ये लोग तेरे बारे में सच कह रहे हैं? महासभा के शासकों के सामने उस पर मुकदमा चलाया गया और उसे खुद के लिए जवाब देने का भी अवसर दिया गया। स्तिफनुस ने महायाजक को जवाब देने के लिए बहुत सी बातों को बोलना आरंभ कर दिया। तब उसने परमेश्वर के वादों के बारे में एक अद्भुत कहानी सुनाई और बताया कि यीशु ही वह व्यक्ति था जो उन वादों को पूरा करेगा। स्तिफनुस ने अब्राहम की अद्भुत कहानी और परमेश्वर द्वारा उससे किया गया वादा बताया। फिर उसने इसहाक और याकूब के 12 पुत्रों के विषय में बताया। उसने यूसुफ के बारे में भी बताया और कैसे उसे दास के रूप में मिस्र में बेच दिया गया और कैसे वे 400 वर्ष के लगभग मिस्र देश गुलामों की तरह रहे। उसने अपने आरोप लगाने वालों को इसराइलियों के महान नेता मूसा की भी याद दिलाई कि कैसे उसका जन्म हुआ और वह फिरौन की बेटी के द्वारा पाला और पोषा गया। और उसने आगे बताया कि मूसा किस प्रकार से मिस्र देश को छोड़कर भागा और परमेश्वर ने झाड़ियों में दर्शन देकर उसको अपने लोगों को छुड़ाने के लिए तैयार किया। तब वह उन्हें मिस्र देश से बाहर ले आया, कैसे लाल समुद्र और जंगल में 40 वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखा दिखाकर उन्हें वहां से निकाल लाया। यह मसीह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीनै पहाड़ पर उससे बातें की और वह हमारे बाप दादों के साथ था। उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए, परंतु हमारे बाप दादों ने उसकी मानना न चाहा, वरन उसे हटाकर अपने मन मिस्र की ओर फेरे। साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बाप दादों के बीच में था, जैसा उसने ठहराया जिसने मूसा से कहा कि जो आकर तूने देखा है उसके अनुसार इसे बना। उसी तंबू को हमारे बाप दादे पूर्व काल से पाकर यहोशू के साथ यहाँ ले आए, जिस समय कि उन्होंने उन अन्य जातियों का अधिकार पाया जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बाप दादों के सामने से निकाल दिया, और वह दाऊद के समय तक रहा। उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया और उसने विनती की कि मैं याकूब के परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाऊं, अर्थात उसके लिए एक मंदिर बनाऊंगा। किंतु राजा सुलेमान ने उसके लिए एक सुंदर मंदिर बनाया, पर परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यद्वक्ता ने कहा कि प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांवों तले की चौकी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। भविष्यद्वक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया?
और उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्वकाल से संदेश देने वालों को मार डाला। और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर कहा, देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एकचित होकर उस पर झपट पड़े। अपने पूरे प्रचार के समय उसने उन्हें परमेश्वर के उन सामर्थी कार्यों को दिखाया जिसके वे प्रत्यक्षदर्शी थे। उसने उन्हें उनके द्वारा किए जाने वाले निरंतर विद्रोह और मूर्ति पूजा को स्मरण दिलाया, जिसके द्वारा उन्हीं के इतिहास से उनके ऊपर आरोप लगाया। वे ऐसा सुनकर और ज्यादा चिढ़ गए। वे और अधिक इससे ज्यादा सुनना नहीं चाहते थे। तब वे उसे वहां से निकालकर नगर के बाहर ले गए और उस पर पत्थरवाह करने लगे। उन झूठे गवाहों के कारण गिनती 15 का 30 से 36 वचन के अनुसार मूसा की व्यवस्था कहती है कि अगर कोई भी परमेश्वर की निंदा करता है, वह उस पाप का दंड पत्थरवाह द्वारा मृत्यु पाने का अधिकारी होगा। जबकि वे उस पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए थे और वे नगर के बाहर स्तिफनुस पर पत्थरवाह करते रहे। और वह ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया, अर्थात उसने अपने प्राण छोड़ दिए। स्तिफनुस ही वह पहला शिष्य था जिसे मौत की सजा दी गई, क्योंकि उसका मानना था कि यीशु ही वह है जिसे परमेश्वर ने अपने वादों को पूरा करने के लिए भेजा था। इस कारण से मरना सचमुच एक बड़ा सम्मान था। निस्संदेह इसका मतलब यह नहीं था कि परमेश्वर स्तिफनुस की देखभाल करने में विफल रहा। परमेश्वर ने यीशु की भी देखभाल की थी, परंतु उसने उसे मरने दिया, क्योंकि दूसरों के जीवित रहने के लिए यीशु का मरना आवश्यक था। और अब अन्य लोगों को यीशु की मृत्यु के समान मरने का सौभाग्य प्राप्त होना था, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वादों को सच करने और यीशु के साथ काम करने के लिए धीरे धीरे उनका उपयोग करने की योजना बनाई थी। वे ठहराए गए वादे जो वह पृथ्वी के सभी परिवारों को आशीर्वाद के साथ देंगे, वे सभी जो यीशु की तरह मरे वैसे ही जीवित किए जाएंगे जैसे वह थे। जैसे यीशु राजा होगा, वैसे ही वे भी राजा होंगे और उसके राज्य में उसके साथ काम करेंगे। जब कोई आपके साथ कुछ बुरा करता है, तो क्या आप बदला लेने की कोशिश करते हैं? क्या आप परमेश्वर से उसे सजा देने के लिए कहते हैं? स्तिफनुस और यीशु ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कभी अपने दुश्मनों का बुरा नहीं चाहा, बल्कि हमेशा उनके साथ भलाई की। क्यों न हम भी उनके जैसा बनने की कोशिश करें। आमीन, हालेलुया। ऐसी ही सभी सच्ची कहानियों और वचनों को सुनने व देखने के लिए आप जुड़े रहे लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब, बाइबल हिंदी स्टोरी और वचन चैनल पर, जहां पर आप बाइबल की सच्ची कहानियों व वचनों को देख और सुनकर अपने विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखें। धन्यवाद। प्रभु यीशु की कृपा आप सब पर बनी रहे। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन। सबको जय।